नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा में लेक्चर नंबर 82, 82वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था पेट्रोमाइजोन ए लैम्प्रे, पेट्रोमाइजोन ए लैम्प्रे। इसके अपने स्ट्रक्चर देख ली थी और इसको लैम्प्रे क्यों कहा जाता है वो अपने देख लिया था, बता दिया था। तो अपने इसके मैंने सिलेबस में बताया था कि ये पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, एनिमल अपने को केवल और केवल इसकी मॉर्फोलॉजी जो मेनली है वो अपने को देखनी है। तो उसके लिए अपने बात कर रहे थे और इसकी जो हैबिट्स थी, स्वभाव था, वो मैंने आपको थोड़ा बताया था। तो उसको थोड़ा रिवाइज करता हूँ। उसके बाद में अपने शेप, साइज़ और कलर, और उसके बाद में इसकी फिन्स, बकल, फनल की हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने हैबिट, इसका स्वभाव देख रहे थे। स्वभाव के अंदर आपको बताया था कि जो ये जंतु होता है पेट्रोमाइजोन, इसका जो लार्वा होता है उसको कहते हैं एमोसिएट लार्वा, और ये खुद पेट्रोमाइजोन है। इन दोनों के हैबिट्स में बहुत अंतर होता है। इसका जो लार्वा होता है वो शौच जल के अंदर रहता है। उसके बाद में ये फिल्टर फीडर होता है और सूक्ष्म भोजी एनिमल होता है। माइक्रोफेगस एनिमल होता है, फिल्टर फीडर होता है, और ये क्या कहते हैं, स्थानबद्ध एनिमल होता है। तो ये इसके लार्वा की विशेषता होती है एमोसिएट की, जिसको अपने आगे पढ़ेंगे भी, स्ट्रक्चर उसकी भी देखेंगे। और खुद जो जंतु होता है पेट्रोमाइजोन, ये बताया था आपको कि लंबा बेलनाकार स्वतंत्र जीवी अवस्था होती है, और ये एक तरीके से जो परजीवी जीवन व्यतीत करता है। और परजीवी मैंने बताया था कि ये जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, बड़े जो सागरीय जंतु होते हैं, क्योंकि ये खुद पेट्रोमाइजोन वो लवणीय जल के अंदर पाया जाता है। तो लवणीय जल के अंदर जो बड़े जंतु होते हैं, खासकर बड़ी मछलियाँ होती हैं, उनसे ये क्या चिपक जाता है। इसका मुख होता है वो कीप के आकार का होता है। ये क्या करता है, वहाँ से चिपके हुए उनसे भोजन प्राप्त करता है, और भोजन प्राप्त करते करते उनसे रक्त, भोजन के रूप में उनसे रक्त चूसता है। तो वहाँ फिल्टर फीडर का हम कह सकते हैं कि कोई योगदान या ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये इसका हैबिट्स है, यानी इसके एमोसिएट लार्वा की हैबिट अलग है, उसका आवास अलग है, और इसका जो अडल्ट स्टेज का जो जंतु, उसका हैबिट क्या है, पूर्णतः अलग होती है। अब बात करते हैं इसके शेप, साइज एंड कलर की। तो शेप, साइज और कलर की यदि हम बात करें, पेट्रोमाइजोन शेप, साइज एंड कलर। तो शेप, साइज एंड कलर की हम बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये ईल की भांति, ईल का मतलब ये होता है सर्पमीन, जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो सर्पमीन की भांति इसका शरीर लंबा होता है, बेलनाकार होता है, जो हमने बात की थी स्टार्टिंग में, मैंने स्ट्रक्चर भी बनाई थी। और सर्पमीन की भांति होने के कारण क्या होता है कि शरीर 3 भागों में बंटा होता है, सिर, धड़ और पूंछ में। सबसे पहली बात इसके अंदर क्या होगी, शरीर सर्पमीन की तरह सिर, धड़ व पूंछ में बंटा होता है। इसमें बंटा होता है सिर, धड़ और पूंछ में क्या होता है, बंटा हुआ होता है। कौन, इसका पूरा शरीर। उसके अलावा जो अगर इसका सिर, धड़ और पूंछ की यदि हम बात करें, तो इसके अंदर हमें कहीं भी ये क्लियर नहीं होता है कि ये सिर है, ये धड़ है, ये पूंछ है। हाँ, तीनों ही भाग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कहीं ये नहीं है कि सिर अलग से दिखाई दे रहा है, धड़ अलग से दिखाई दे रहा है, या पूंछ अलग से दिखाई दे रहा है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। पूरा शरीर एकल होता है। जिधर की ओर मुख पाया जाता है वो भाग सिर माना गया है, पीछे का भाग पूंछ है, और उसके बीच का भाग क्या होता है, धड़ होता है। तो ये केवल ये इसके अंदर डेफिनेशन है सिर, धड़ और पूंछ की। उसके अलावा यदि हम बात करें, इसका जो शरीर, सिर और धड़ होता है वो बेलनाकार होता है। मतलब बेलनाकार का मतलब राउंड शेप में होता है, जबकि जो पूंछ होती है वो पार्श्व में क्या होती है, संपीड़ित होती है। तो सिर व धड़ बेलनाकार होता है, वह पूंछ पार्श्वीय संपीड़ित होती है।
संपीड़ित होती है। संपीड़ित का मतलब आप समझ सकते हो कंप्रेस्ड होती है, यानी लैटरली जो है वो कंप्रेस्ड होती है पूंछ है, और जितनी होल बॉडी होती है इसकी वो सारी की सारी क्या होती है, बेलनाकार होती है, सिलेंडर लाइक होती है। तो ये इसकी क्या है, सिर और धड़ की विशेषता है। और सिर को वैसे भी मैंने कहा पहचान सकते हैं कि इसके अंदर जो है अधर सतह पर क्या पाया जाता है, जो इसका मुख है वो क्या होता है, इसके अंदर स्थित होता है। उसके अलावा यदि त्वचा की कलर की बात करें तो त्वचा जो होती है वो हरी भूरी या चितकबरी होती है। उसके अलावा बाह्य कंकाल इसमें एब्सेंट होता है, और उपचर्मीय ग्रंथियों से क्या बनी रहती है, ये लसलसी बनी रहती है। तो त्वचा जो है वो लगभग चितकबरी या ग्रीन कलर्स के स्पॉट लाइक होती है, और जो त्वचा होती है वो स्पॉटेड होने से उसका वही है कि ये जल के अंदर आसानी से जो हाँ ग्रीन एल्गी वगैरह होती है वहाँ आसानी से ये छुप सकती है, खुद का सुरक्षा कर सकती है। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि बाह्य कंकाल कोई पाया नहीं जाता है, और जो सबड्रमल ग्लैंड्स होती हैं वो पाई जाती है। तो सबड्रमल ग्लैंड पाए जाने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर जो त्वचा वो नम और चिकनी बनी रहती है, लसलसी बनी रहती है, जिससे क्या होता है कि ये किसी भी शिकार से आसानी से छूट सकती है। और दूसरा, जब ये तैरती है तो किसी प्रकार का घर्षण जो है वो इसमें नहीं हो पाता। तो ये त्वचा नम होने के क्या है, इसमें क्या रहते हैं, फायदे रहते हैं। उसके अलावा इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 1 मीटर होती है। कितनी होती है, 1 मीटर होती है। और जो सोच जलीय है या मतलब एलवणीय जलीय जो पेट्रोमाइजोन्स होती हैं या लैम्प्रेज होती हैं वो लगभग 90 सेंटीमीटर तक होती हैं। और जबकि जो सरिता या नदियों के अंदर जो लैम्प्रेज पाई जाती हैं वो लैम्प्रेज लगभग जो है 45 सेंटीमीटर से अधिक लंबी नहीं होती है। तो कहने का मतलब अपने पेट्रोमाइजोन जो मेराइनस स्पीशीज पढ़ रहे हैं वो लगभग 1 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर तक होती है। कलर चितकबरा होता है। त्वचा में सबड्रमल ग्लैंड्स पाई जाती है। सबड्रमल ग्लैंड पाई जाती है जिससे त्वचा लसलसी बनी रहती है। जो फायदा मैंने बता दिया, तैरने में सहायक है। दूसरा, कोई भी परभक्षी की पकड़ से बचने में उस त्वचा क्या रहती है, सहायक रहती है, क्योंकि त्वचा चिकनी हो जाती है। जैसे कोई परभक्षी उसको अगर पकड़ना चाहे तो उसकी पकड़ से आसानी से क्या है, छूट जाती है। तो ये इसका क्या है, शेप, साइज और कलर। अब बात करते हैं इसके अंदर फिन्स की। अब फिन की यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो है 2 असमान डोर्सल फिन होते हैं, जिसको हमने नाम दिया था फर्स्ट और सेकंड। और जबकि पूंछ के चारों ओर क्या पाया जाता है, इसके अंदर कोडल फिन पाया जाता है। ये बात अपने डायग्राम में बनाई हुई है। तो फिन्स इसके अंदर कितने हो गए, 3 हो गए। फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकंड डोर्सल फिन, और तीसरा कौन सा है, क्वाड्रल फिन होता है। डोर्सल फिन जो होते हैं वो डोर्सल पोजीशन पे मध्य भाग के अंदर पाए जाते हैं, जबकि क्वाड्रल फिन जो होता है वो पूंछ के क्या होता है, चारों ओर होता है। और उसके अलावा जो फिन्स होते हैं, इन फिन्स को क्या है, कार्टिलेज जो है वो सहारा प्रदान करती हैं। उनकी जो रश्मियाँ कह सकते हैं, रश्मियाँ मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो निकली रहती हैं उन फिन्स के अंदर, जिससे क्या होता है, जैसे अपने बनाया भी था इस तरह से स्ट्रक्चर के अंदर यूँ फिन्स बनाया था, इस तरह से अपने बनाया। तो ये क्या होती है, इसकी कार्टिलेज रश्मियाँ होती हैं, यानी उपास्थि रश्मियाँ, उपास्थि की बनी रश्मियाँ होती हैं। तो ये रश्मियाँ जो इसको क्या करती है, सहारा प्रदान करती हैं। और जो फिन्स होते हैं, ये फिन्स एक्चुअल में यदि देखा जाए तो तैरने के काम आते हैं, मूवमेंट के काम आते हैं, गति के काम आते हैं। तो क्योंकि ये हमने बात की थी कि ये स्वतंत्र जीवी जंतु होता है, खासकर और बड़ी बड़ी मछलियों से की और गति करके उनसे चिपकने में क्या होती है, ये सहायक अंग होते हैं। तो फिन्स फिन्स कितने होते हैं कुल, 3 होते हैं। फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकंड डोर्सल फिन,
और कॉर्डल फिन, और उपास्थि द्वारा सदे हुए रहते हैं, उपास्थिल रश्मियों द्वारा सदे रहते हैं, से सदे हुए रहते हैं। सदे हुए रहते हैं। और मूवमेंट हो किसी भी प्रकार का, चाहे वो इसको जनन के लिए हो चाहे आवास के लिए, क्योंकि हमने बात की थी कि जैसे ही पेट्रोमाइजोन जो अडल्ट होते हैं वो लगभग आपको बताया था शरद ऋतु के तक ये मैच्योर हो जाते हैं। शरद ऋतु में क्या करते हैं, ये गति करके गमन करके लवणीय जल से अलवणीय जल यानी नदियों की ओर प्रवास करते हैं। और वहाँ पर ये आपको बताया था कि जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में वहाँ जनन की क्रिया और मतलब जनन की क्रियाएँ करते हैं नर और मादा, वहाँ नर घोंसले भी बनाता है। तो उन सब मूवमेंट्स के लिए, सब गतियों के लिए क्या कौन जिम्मेदार होते हैं, ये फिन्स जिम्मेदार होते हैं। अब बात करते हैं इसके बक्कल फनल की। अब बक्कल फनल जो होता है ये बताने की आपको वैसे ज़रूरत नहीं है, पर इसको हम थोड़ा सा विशेष रूप से देखेंगे, क्योंकि बक्कल फनल जो है इसका, वो इसके कह सकते हैं कि जीवन का आधार है। क्योंकि इसको हमने नाम दिया है क्या, लैम्प्रे। और लैम्प्रे नाम देने का रीज़न ये है कि एक तो इसकी बॉडी जो है वो सिलेंडर लाइक इन सांप के समान लंबी बेलनाकार होती है, लगभग 1 मीटर तक होती है, जो मैंने बताया है। उसके अलावा जो ये क्या कह सकते हैं कि दूसरी जो विशेषता होती है और जो मेन विशेषता है कि इसका जो मुख होता है वो बक्कल फनल यानी मुख की तरह होता है, जिससे कि ये दूसरी बड़ी मछलियों का या अन्य जलीय जंतुओं का जो है रक्त चूसने में क्या करता है, इसको सहायता प्रदान करता है। तो बक्कल फनल की यदि हम बात करें, अब मेन जो इसका पॉइंट है, बक्कल फनल मुख कीप, हिंदी में यदि बात करें तो इसमें ज़्यादा परिभाषा बताने की जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा कोई यूँ कह सकते हैं कि दिमाग को ज़्यादा प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। मुख कीप, जब मुख किसकी तरह दिखाई दे, कीप की तरह दिखाई दे, इसको क्या कहा जाता है, मुख कीप कहा जाता है। और आपको बताया था कि ये पाया कहाँ जाता है मुख कीप, इसके शरीर की जो अग्र सतह होती है यानी सिर वाला जो भाग होता है उसकी अधर सतह पर इसका क्या मुख कीप या मुख पाया जाता है। और प्यालीनुमा संरचना या कीप की नुमा संरचना होती है, जिसके जो किसकी तरह बिहेव करता है कि चूसक की तरह क्या करता है, कार्य करता है। उसके अलावा आपको बताया था कि इसके अंदर जो है छोटे छोटे कई उभार पाए जाते हैं, और इन उभारों पर क्या जो उभार है वो क्या है कि मुख जालर से युक्त एक मार्जिनल मेम्ब्रेन से क्या होता है, घिरा होता है। कौन है, इसका जो बक्कल फनल होती है। बक्कल फनल के ऊपर क्या होता है कि जालर, एक मुख जालर यानी एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसके किनारे किनारे की जो मेम्ब्रेन होती है उसको मार्जिनल मेम्ब्रेन कहते हैं। और उस जो जालर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है मुख कीप की, उसके ऊपर छोटे छोटे पेपिलिनुमा क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन हो चाहे ये उभार हो, ये क्या करते हैं, किसी भी मछली से चिपकने में क्या करते हैं, इनको सहायता प्रदान करते हैं। उसके अलावा जो बक्कल फनल होती है इसके ऊपर जो है पीले संध्या रंग के जो दांतों की क्या लगी रहती है, और ये पंक्तियाँ पाई जाती है। रेडियल जो है पंक्तियाँ वो व्यवस्थित रहती है, जो क्योंकि मैंने बात बताई भी थी आपको पहले कि इसकी जो बक्कल फनल होती है उसकी विशेषता होती है उसके ऊपर छोटी छोटी दंतिकाएँ या दांतनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिससे क्या किसी भी मछली के देह भित्ति को या त्वचा को काटने में क्या होते हैं, ये सहायक होती हैं। और साथ में आपको बताया था कि जो इसके अंदर जीभ पाई जाती है, और जीभ जो है वो मुख के नीचे की और पीछे की ओर पाई जाती है, जो कि दंतिका युक्त होती है। और ये जो जीभ के दांत या दंतिकाएं और साथ में जो मुख कीप के जो दांत है, ये मिलकर के किसी भी मछली के त्वचा को काटने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उसके अलावा इनके जो दांतों का विन्यास हुआ होता है वो भी क्या होता है, निश्चित होता है। वो उनका जो पैटर्न होता है या उनकी जो संख्या होती है वो क्या होता है, निश्चित होता है। और वर्टिब्रेट के जो दांत है उनके समजात ये दांत नहीं होते हैं। वैसे अगर हम बात करें कि वर्टिब्रेट के जो दांत होते हैं, हम देखते हैं कि द्विबार दंती, बहुबार दंती, समदंती, ऐसी विशेषताएं होती हैं वर्टिब्रेट्स की दांतों की। परंतु यहाँ ऐसी विशेषताएं तो नहीं है, परंतु दांतों का जो विन्यास है वो क्या है, निश्चित होता है। जैसे अपने भी डायग्राम में इसको बनाएंगे तो विन्यास जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये इसके क्या है, बक्कल फनल की विशेषता है। तो बक्कल फनल कहाँ पाई जाती है, सबसे पहली बात तो मुख के अग्र छोर पर अधर सतह पर स्थित होती है।
अदर सतह पर क्या होती है, स्थित होती है। कौन, इसकी मुख कीप या बक्कल फनल होती है। इसके ऊपर छोटे छोटे उभार, मुख जालर और मार्जिनल मेम्ब्रेन से क्या होता है, पाया जाता है। ये सारी विशेषताएं इसकी मुख कीप की पाई जाते हैं। जो कि किसी भी मछली से चिपकने में सहायक होते हैं, अर्थात चूसक, अर्थात चूसक की तरह क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मुख के पर संघीय दंत पाए जाते हैं। जिनका विन्यास निश्चित होता है, विन्यास निश्चित होता है। जिनका विन्यास क्या होता है, निश्चित होता है। मुख के नीचे पीछे की ओर टंग पाई जाती है, इस पर भी श्रृंगीय दांत लगे होते हैं। ये दोनों संरचनाएं मिलकर काटने का कार्य करती है। कौन कौन दोनों संरचनाएं, चाहे वो मुख के जो श्रृंगीय दांत है वो, चाहे वो जीवा, ये दोनों जो हैं मिलकर के क्या करते हैं, इसके त्वचा जो होती है कोई भी जंतु की, उसको क्या करते हैं, काटने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब यदि इसके हम थोड़ी संरचना बनाने का प्रयास करें तो संरचना को यदि हम देखेंगे तो उसके अंदर यदि हम देखेंगे कि अपने को ओरल फिम्बरी दिखाई देंगी, मार्जिनल मेम्ब्रेन दिखाई देंगी, उसके अलावा सेंसरी सीरी दिखाई देंगे, उसके अलावा जो टूथ्स होते हैं या टूथ प्लेट्स होती हैं, सुप्रा ओरल टूथ प्लेट होती है, लेटरल बाइस्क्विड टूथ होते हैं, उसके अलावा बक्कल फनल इसमें दिखाई देगी, माउथ ओपनिंग दिखाई देगी, उसके अलावा टंग दिखाई देगी जो कि टीथ युक्त होती है, इसके अलावा इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट है वो दिखाई देगी, और साथ में क्या होर्नी टीथ भी अपने को दिखाई देंगे। तो ये संरचना हम अपने को उसमें देखते हैं बक्कल फनल की संरचना के अंदर।
ये स्ट्रक्चर होती है इसकी बक्कल फनल की। तो इसके अंदर ओरल फिम्बरी, सेंसरी सीरी, ये स्ट्रक्चर होती है किसके, इसके पूरे बक्कल फनल की। स्ट्रक्चर ऑफ बक्कल फनल। देखिएगा अपने एनिमल इस तरह से बनाया था, अगर आपको याद थोड़ा सा अपने यहाँ इस तरह से अपनी स्ट्रक्चर बनाई थी। ये हेड, ये बक्कल फनल थी, ये क्या थी, बक्कल फनल। अपने क्या किया, इस एरिया को बड़ा करके बनाया है, इस एरिया को क्या किया है, बड़ा कर लिया। बड़ा करके इसको अपने सामने से देख रहे हैं, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, सामने से देख रहे हैं। तो आप देखोगे कि ये दिख रहा है आपको कि दांतों से घिरी हुई संरचना है और मेम्ब्रेन पाई जाती है इसके ऊपर। तो जो मेम्ब्रेन है वो तो चूसक की तरह काम करेंगे, और इसके ऊपर जो दांत पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, जंतु को चिपकने में सहायक होते हैं। हालांकि मेम्ब्रेन भी सहायक होती है, और दांत जो है वो पकड़ मजबूत करते हैं। और साथ के अंदर क्या करते हैं, दूसरी जो मछली होती है, बड़ी मछली होती है, बड़े जो कोई भी जलीय जंतु होते हैं, उसकी त्वचा को काटने में क्या होते हैं, सहायता करते हैं। उसके अलावा जो इसकी साथ में जीभ होती है, उस जीभ के ऊपर भी दंतिका या दांत पाए जाते हैं, संघीय दांत होते हैं, मजबूत होते हैं। वो भी क्या करते हैं, वेदनांक यानी उस त्वचा को, जंतु की त्वचा को काटने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उसके अलावा देखिएगा ये किनारे पर मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसको मार्जिनल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके ऊपर सेंसरी सीरी लगे होते हैं, जो कि एक तरीके से संवेदी भाग होता है इसका। और ये पूरा भाग क्या कहलाता है, ओरल फिम्बरी कहलाता है, जिसको हम पूरे एरिया को बक्कल फनल कहते हैं। उसके ऊपर जो झिल्ली होती है उसको हम कहते हैं ओरल फिम्बरी कहते हैं, झालर कहते हैं। उसके ऊपर ये टीथ लगे होते हैं, जिनको हॉर्नी टीथ कहा जाता है। अब देखिए इसके अंदर तीन विशेष प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक तो इस मुख के ऊपर की ओर होता है, उसको कहते हैं सुप्रा ओरल टूथ प्लेट कहते हैं। बड़ी एक प्लेट होती है, इसके ऊपर बहुत सारे दांत लगे होते हैं। और एक बड़ी प्लेट उसके मुख के नीचे की होती है, इसको हम इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट कहते हैं, इसके ऊपर भी दांत लगे होते हैं। उसके अलावा 4 दांत लेफ्ट में, 4 राइट में, और एक ऊपर की ओर होता है, जो कि बाइस्क्विड यानी द्विविलनी दांत होते हैं। ये दांत इसके अंदर थोड़े बड़े आकार के होते हैं, और साइडों में जो लगे होते हैं पूरी दूरी के अंदर, ये कौन से होते हैं, हॉर्न की छोटे होते हैं। ये सारे दांत मिलकर के इसको चिपकने में, काटने में, और साथ में जीभ जो है वो भी क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। तो ये एक पेट्रोमाइजोन जो जंतु होता है अडल्ट, उसकी क्या होती है, जो बक्कल फनल है वो पाई जाती है। ये इसका मुंह थोड़ा भाग है जहाँ से भोजन को फिर ये चूज करके क्या लेता है, अंदर की ओर लेता है। तो स्टूडेंट्स आज अपने इसका देखा बक्कल फनल। थैंक यू।